तो क्या हाल चाल हैं सभी के। स्वागत है आप सबका कारपेंटर की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको ये जो तमाम चौखट लगी हुई हैं, तो ये जो चौखट हैं सारी आपको ग्रेनाइट में मिलती है। कई जगहों पे दीमक का और जो है जैसे लोहे की भी अगर आप लगवा लेते हैं तो लोहे की उसमें फिर जर लगना ये चीज़ें आ जाती हैं। सो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ पे इस घर में आपको ये सारी ग्रेनाइट की चौखट मिलती हैं। तो इसके बारे में दिखा देता हूँ, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसके ये एक चौखट है, ये इस तरफ शाफ्ट है, तो ये शाफ्ट की है। उस तरफ आपको मेन एंट्री मिलती है और विंडो जो है, विंडो के आउटर जो है वो ग्रेनाइट का है, लेकिन बीच में ये जो है ये पीवीसी लगी हुई है। प्लास्टिक में जो फिटिंग हो रही है, विंडो लग रही है, वो इसमें लगी हुई है। सो आपको ये रूम की हम चौखट दिखाते हैं। रूम की चौखट दिखा देता हूँ मैं आपको, उससे आपके समझ आ जाएगा क्या कैसे है इसमें। तो ये चौखट दिखाते हैं हम आपको। तो ये जो पीस है ये कम से कम 12 इंच चौड़ा है। ये वाला जो नीचे वाला पीस है तो ये 12 इंच चौड़ा है और ये 1.25 इंच 5 सूत मोटाई है इसकी ग्रेनाइट की। उसके बाद का ये वाला जो पीस है ये 5 इंच चौड़ा लगाया है पताम बनाने के लिए। तो ये वाला सिंगल पीस पूरा आउटर इसका चारों तरफ दिया है, पहले तीनों तरफ इसका पहले आउटर दिया 12 इंच पीस का। उसके ऊपर ये अगला वाला जो पीस है वो 5 इंच चौड़ाई में इसके ऊपर चिपकाया है। ये पताम में जो जैसे पताम बनाते हैं तो उस चीज़ के लिए इस वाले पीस को ऊपर से चिपकाया है। ये नीचे वाला जो पीस है इसमें जो है फास्नर लगाई है, साइड में भी 3 या 4 फास्नर और इसी तरह इस साइड में भी और ऊपर की तरफ भी फास्नर लगाई है। उसके बाद ये वाला पीस लगाया है दोनों साइड के। ये जो ऊपर का पीस है इसने इसको होल्ड कर रखा है, दोनों पीसों ने ऊपर वाले पीस को होल्ड कर रखा है ताकि कल को ये कई बार होता है कि ये जो एरल लाइट है ये जो है अपनी पकड़ छोड़ देती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये ऊपर का पीस इस तरह से लगाया है ताकि उसका वेट इन दोनों पीसीस के ऊपर रहे। तो ये इस तरह से लगाया है। ये पत्थर आगे से फ्रंट कुछ इस तरीके का डबल कर दिया। उसके बाद हमने ये जो दरवाजे ये इस तरह से लगाए हैं, क्योंकि ये पताम बना हुआ था तो ये हैमर से होल करके और इनमें गिट्टी ठोक के पीवीसी की प्लास्टिक की। तो उसके बाद हमने ये सीधे डायरेक्ट इसमें कब्जे लगा दिए। कोई फालतू पैरलिंग, पीवीसी पैरलिंग या किसी भी तरह की पैरलिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। तो सीधा डायरेक्ट हमने इसमें पल्ला जो है लगा के और कब्जे इसके पल्ले के लगा दिए हैं। उसके बाद ये जो हैंडल लॉक है इस तरफ, इसका भी खांचा इसी में सीधा इसी पत्थर में कटने के बाद इस पे ऊपर से ये इसकी जो कवर होता है जो होल कवर, ये इसमें चौखट में ये भी फिट हो गया है। तो ये क्योंकि चौखट जो होती है लकड़ी की तो उसमें इसका जो है खांचा बनाना पड़ता है, लेकिन इसमें खांचा नहीं बना, ना ही ना बनाया जा सकता है बिल्कुल एक्यूरेसी में, बिल्कुल एक्यूरेट। तो इस वजह से ये ऊपर रख दिया है और इसके हिसाब से हमने डोर में जो है गैप दे दिया है ताकि कल को भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कई बार डोर्स वगैरह फंसने शुरू हो जाते हैं तो उस चीज़ के हिसाब से भी मतलब कल को ये चीज़ दिक्कत ना दे, इस वजह से हमने यहाँ पे 1.5 सूत का मतलब गैप दे दिया है। इसमें मिनिमम आपको 2 सूत का गैप हर डोर में मिलेगा। इस तरफ आधा सूत का गैप मिलेगा और उस तरफ पत्ती की वजह से हमने थोड़ा ज़्यादा गैप दे दिया है। फ्लैश डोर हैं ये 35 mm ब्लॉक बोर्ड में जो फ्लैश डोर आता है वो बनाए हुए हैं हमने, और दोनों तरफ लैमिनेट है। टक्कर पे टीक की सागवान की मार्जिन हमने इसमें लगा दी है। तो सेम प्रोसेस, सेम चौखट हर हमने बाथरूम में भी इस्तेमाल करी है। ये आप देख सकते हैं बाथरूम में इस तरफ। तो यही चौखट बाथरूम में इस्तेमाल हुई भी है, यही चौखट किचन में इस्तेमाल करी है और यही चौखट मेन एंट्री में भी आपको देखने को मिलती है। सो ये इस तरह से आप चौखट बनवा सकते हैं ग्रेनाइट की। ये मेन डोर है इस तरफ, मेन डोर भी सेम प्रोसेस है मेन डोर में भी। और जैसा कि मैंने बताया ये वाला विंडो जो है ये विंडो पीवीसी का है और सारा आउटर जो है इसका वो पूरा का पूरा ग्रेनाइट में है। इसमें भी हमने 1.5-2 सूत का गैप रख दिया ताकि वो पत्ती कल को कई बार होता है कि शटर जो है कई बार होता है कि दरवाजे डोर जो है हमारे वो मतलब फूल जाते हैं, तो इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इस वजह से हमने पहले इसकी पत्ती के हिसाब से थोड़ा सा और फालतू गैप दे दिया है ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और ये जो है ये फ्लैश डोर था, तो ये जो नेट डोर आपको जाली का डोर मिलेगा देखने को, ये भी फ्लैश डोर ही है। हमने बीच में से काट के इसके आगे और पीछे की तरफ दोनों तरफ 6 mm का HDHMR लगा दिया, एक्शन टीसा का। उसके बाद ये पॉलिश हो गई है, ये आप देख सकते हैं पॉलिश। तो ये पॉलिश में जो पेंटर था उसने ये रेशे बना दिए हैं ताकि ये जो है डोर टीक की जो है तरह लगे, मतलब टीक में है ये डोर। इस तरह से आप अपने डोर भी बनवा सकते हैं, चौखट भी बनवा सकते हैं। और दूसरी बात, जब ये चौखट आप इस तरह की बनवाएंगे तो उसमें डोर क्लोजर जो है आपका बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आपने लगाना पड़ेगा, क्योंकि 5 इंच जब आप गहराई करवा लेते हैं पताम की 4 या 5 इंच,
सो उसके बाद ही पल्ला जो है ना अंदर चला जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 2-2.5 इंच ये अंदर हो गया है। तो इसमें ऊपर की तरफ डोर क्लोज़र काम नहीं करेगा। सो इसलिए अंदर की तरफ से आप डोर क्लोज़र लगवा सकते हैं। इसमें अगर डोर क्लोज़र आपने लगवाना है तो वो इस तरफ लगेगा और जाली वाला अंदर की तरफ लगेगा। तो इस तरह से आप चौखट बनवा सकते हैं। ये आज की वीडियो थी आपकी चौखट के लिए, जो ग्रेनाइट की मार्बल की चौखट आप बनवाते हैं उसके लिए। तो कैसी लगी ये चौखट कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।